हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, कल हम कक्षा 10 का पाठ 2 पढ़ रहे थे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम उसका आगे का भाग पढ़ेंगे। कुछ दो चौपाइयाँ हम पढ़ चुके थे, अब हम आगे की चौपाई पढ़ेंगे। तो देखो, कल हमने ये जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे हम। तो लास्ट लाइन में दोबारा ले रही हूँ उसकी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहुभुज, परशुराम जी कहते हैं उनको, लक्ष्मण जी को, कि हजारों भुजाओं को छेद निहारा, काटने वाले, परसु मेरे फरसे को, बिलोक देखो, महीप कुमार लक्ष्मण को कहते हैं। महीप मतलब राजा और कुमार का मतलब पुत्र। हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को देखो जिसने हजारों भुजाओं को काट डाला है। इतना बलशाली है ये फरसा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो कहते हैं परशुराम जी कि महिष किशोर, कि हे राजकुमार, मातु पितहि जनि सोच बस, कि केवल अपने माता पिता के बारे में सोचो, क्योंकि मेरा जो ये फरसा है, गर्भन के अर्भक दलन, अर्भक का मतलब बच्चे, छोटे बच्चे, जो अजन्मे बच्चे होते हैं, गर्भ के अजन्मे बच्चे को भी दलन नष्ट कर देता है। परसु मोर अति घोर, मेरा जो ये फरसा है, परसु मतलब फरसा, मोर अति घोर, घोर का मतलब बहुत भयानक है। मेरा जो ये फरसा है बहुत ज़्यादा भयानक है, और इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी, जिसने भी जन्म भी नहीं लिया, वो भी इसके डर से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए तुम सिर्फ अपने माता पिता के बारे में सोचो कि उनका क्या होगा। तो अब इनकी ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आती है। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बिहसी लखुनि बोले मृदुवानी। बिहसी मतलब हंसकर लक्ष्मण जी बोले मृदुवानी, बहुत मीठे स्वर में। अहो मुनि सुमहाभट मानी, हे मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप महाभट मानी, बहुत अभिमानवश जो ये बातें बोल रहे हो, इतने अभिमानवश जो बातें बोल रहे हो, और पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, और बार बार मुझे अपना ये फरसा दिखा रहे हो। मतलब बड़े अभिमानवश आप ये ऐसी बातें बोल रहे हो, तो और बार बार मुझे अपने फरसे को दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, क्या आप, चहत मतलब चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी पहाड़ू, पहाड़ू मतलब पहाड़ को, और फूकी मतलब फूंक से, क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, जो आप बार बार मुझे अपने फरसे को दिखा रहे हो। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने आप को पहाड़ के समान बलशाली बता रहे हैं, और उनके फरसे को फूंक के समान हल्का बता रहे हैं। तो जो हवा, फूंक जो होती है, जब हम मुंह से जो फूंक मारते हैं, वो कितनी कमज़ोर होती है पहाड़ के सामने, है ना। उसे एक जरा सा पत्थर नहीं हिले तो पहाड़ तो क्या हिलेगा। तो लक्ष्मण जी ने अपने आप को पहाड़ बताया है और उनके फरसे को फूंक के समान बताया। फिर आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। कुम्हड़ बतिया का मतलब होता है कच्चा फल। जैसे कोई भी फल जब उगता है तो स्टार्टिंग में जब उसके बीज में से फल निकलता है, जस्ट छोटा सा फल जो होता है, तो बहुत सॉफ्ट होता है वो। तो जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी को देखकर ही मर जाता है, यानी अगर आप उसमें उंगली को गड़ाओगे तो वो जो फल है वो फूट जाएगा, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को, जो एक हमारी जो उंगली होती है अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है, कि एक उंगली को देखकर ही मर जाए। देखे कुठारु सरासन बाना, आपके ये कुठार और बाणों को देखकर मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, मैंने ये सब कुछ अभिमानवश कहा है। मैंने आपके फरसे और बाण, तीर बाणों को देख कर ही मैंने जो कुछ कहा है, वो अभिमानवश जो कुछ भी कहा है वो आपके फरसे और बाण को देखकर ही कहा है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत
यानी भृगुकुल के पुत्र, भृगुकुल में जन्म लेने वाले समझकर, और जनेऊ विलोकी, और आपने जो ये जनेऊ पहनी हुई है, जो ब्राह्मण होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण जी कि भृगुसुत, भृगुकुल के होकर, भृगुकुल का समझकर और आपकी जनेऊ को देखकर, तो जो कछु कहूँ सो रिस रोकी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, जो कुछ भी आप कहते हो वो मैं अपने क्रोध को रोक लेता हूँ। क्रोध को, रिस मतलब क्रोध आना, गुस्सा आना, और रोकी मतलब उसको कंट्रोल कर लेता हूँ। तो आप जो कुछ भी कह रहे हो मैं अपने गुस्से को रोक लेता हूँ, क्योंकि आपने जो ये जनेऊ पहनी हुई है, क्योंकि आप ब्राह्मण हो। अब वो कहते हैं कि अगर ऊपर वाली लाइन का कह रहे हैं वो लक्ष्मण जी कि अगर मैंने जो कुछ भी अभिमानवश कहा है वो आपके फरसे और तीर जो धनुष बाण आपने ले रखा है उसे ही देखकर कहा है, वरना तो आपकी जनेऊ को देखकर तो मैं अपनी क्रोध को रोक लेता हूँ। अब आगे बताते हैं उसका कारण क्या है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुकाई। सुर का मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर का भक्त, अरु मतलब और गाय का मतलब गाय। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर न सुराही, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, कि हम इन चारों पर वीरता नहीं दिखाते, ये हमारे कुल की रीत नहीं है। बंधे पापु अपुकीरति हारे। तो कहते हैं लक्ष्मण जी क्यों नहीं दिखाते हम इन पर वीरता, कि यदि ये मारे गए तो पाप लगेगा, अपकीरति हारे, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश होगा, अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। यानी सब कहेंगे कि भाई ब्राह्मण से हार गया, या फिर गाय से हार गया, ईश्वर भक्त से हार गया, देवता से हार गया, तो हमारी अपकीर्ति होगी। इसलिए हम इन चारों पर वीरता नहीं दिखाते। मार तहु पाप परिये तुम्हारे, इसलिए अगर आप कुछ कहोगे, मतलब अगर आप ब्राह्मण हो और आप ब्राह्मण होकर अगर कुछ कहते हो तो मैं तो आपके पैर ही पड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, हमारे कुल की ये रीत नहीं है कि हम ब्राह्मण पर हाथ उठाएं। अब वो कहते हैं फिर तो परिये तुम्हारे, मैं तो आपके पैर ही पड़ जाऊं। अब आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, कोटि कुलसी सम वचन तुम्हारा। कोटि मतलब करोड़ों, कुलसी सम वज्र के समान, वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं उनसे, परशुराम जी से, कि आपके वचन, तो आप जो एक एक बात जो बोल रहे हो, आपके एक एक वचन जो हैं वो करोड़ों वज्र के समान भारी हैं, वजनदार हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार को धारण कर रखा है, यानी आपको ज़रूरत ही नहीं है धनुष बाण रखने की या फिर आपको इस फरसे को उठाने की, आपके तो वचन ही इतने भारी हैं, आप तो इतने भारी भारी वचन बोलते हो। अब आगे कहते हैं वो, जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब गिरा मतलब वाणी, और वाणी को गंभीर करके वो बोले, लक्ष्मण जी बोले उनको, परशुराम जी को। वो कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ क्षमा कीजिए, मतलब ऊपर वाली लाइन में वो क्षमा मांग रहे हैं कि मैं तो, अगर आप कुछ कहोगे तो मैं आपके तो पैर ही पड़ जाऊंगा। अब यह सुनकर भृगुवंश के मणि यानी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि मैंने इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर, धीर मतलब धीर मुनि के लिए कहा है कि हे धीर महामुनि मुझे आप क्षमा कीजिए, है ना, उनसे क्षमा मांग रहे हैं कि यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उनकी ये बात सुनकर भृगुवंश मणि यानी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब क्या बोले देखो आगे। अब कहते हैं परशुराम जी,
कोसिक सुनहु मंद एहु बालक। अब उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु से कहते हैं वो, एक सेकेंड, दोहा का है, हाँ जी, कोसिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, मंद एहु बालकु, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, और कुटिल मतलब टेढ़ा है ये, काल बस काल के वशीभूत है, यानी इसकी मृत्यु अब निकट ही है। निज कुल अपने कुल का, घालकु नष्ट करने वाला है। ये जो कुटिल बालक है, ये जो मंद बुद्धि बालक है, ये अपने कुल का नाश करने वाला है, घातक, ये अपने कुल का घातक बन रहा है। अब आगे कहते हैं, नेक्स्ट लाइन है, भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंशी मतलब सूर्यवंशी, क्योंकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सूर्यवंशी थे। भानुवंश सूर्यवंशी, राकेश कलंकु, राकेश का मतलब चंद्रमा, और कलंक का, कलंकु का मतलब कलंक, कि सूर्यवंशी होकर भी ये चंद्रमा के कलंक के समान हो, कलंक के समान है। यानी जैसे चंद्रमा में कलंक लगा हुआ है, उसको एक दोष लगा हुआ था चंद्रमा को, ऐसे ही ये सूर्य कुल का होकर उसमें चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। निपट, ये कैसा बालक है? ये बच्चा उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। मतलब इसको कोई डर नहीं है, उद्दंड है, शरारती है बहुत ज़्यादा, और मूर्ख भी है। तो इसके 3 गुण बता दिए उन्होंने, कि एक तो ये सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा पर का कलंक है, जैसे चंद्रमा में कलंक है, ऐसे ही अपने सूर्यवंश पर कलंक के समान है। और ये जो बालक है बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। और आगे फिर वो कहते हैं परशुराम जी कि काल कबलु होई छन माही। छन माही मतलब एक क्षण में, काल कबलु काल के वशीभूत होने वाला है, यानी अब इसकी मृत्यु होने वाली है। कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। ये बात मैं पुकार के कह रहा हूँ, मैं पहले ही तुम सबको बता रहा हूँ कि अब ये बालक क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, यानी इसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं इसको मार दूंगा। और ये बात मैं पुकार के कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। परशुराम जी उनको कह रहे हैं, उनके गुरु को, कि फिर मुझे दोष मत देना, कि कहो पुकारी खोरी मोही नाही, फिर मुझे मत कहना, मुझे दोष मत देना। तुमह हट कहू जऊ चहु ही उबारा। तुमहु हट कहू, अब तुम इसे समझाओ, यानी तुम ही इसे समझा सकते हो। केहू प्रताप बल रोष हमारा, है ना, इसको बताओ मेरे बल, प्रताप और गुस्से के बारे में। अब परशुराम जी उनके गुरु से कह रहे हैं कि ये जो बालक है क्षण भर में काल का ग्रास होने वाला है, और ये बात मैं सबको पुकार के कह रहा हूँ। अब यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरे क्रोध के बारे में इसे बताओ और इसको समझा दो, इसे मना लो। अब लक्ष्मण जी तो भाई उनकी बात सुनकर फिर व्यंग करने लगे। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, अब कहते हैं, लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन कहू, लक्ष्मण कहते हैं, मुनि, हे मुनि, सुजसु तुम्हारा, तुम्हारा सुयश, तुम्हारा यश, तुम ही अछत कहू बर नहीं पारा। तुम ही अच्छी प्रकार से कह सकते हो, इसका वर्णन तो तुम बार बार कर चुके हो। भाई तुम्हारा जो ये सुयश है, तुम्हारा जो तुम ये कह रहे हो कि इसको बताओ मेरे क्रोध के बारे में, मेरे बल के बारे में, तो अपने यश का वर्णन तो आप खुद ही अच्छे से कर रहे हो। अपने मुँह तुम आप ही करनी, अपने मुँह से अपने आप ही बार बार अपने बारे में बताए जा रहे हो, अपना यश गान कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं, ऊपर वाली लाइन थी, तुम ही अछत कहू बरनी पारा, तुम ही अच्छे प्रकार से वर्णन कर रहे हो और कई बार, कई तरीके से, कई बार उस बात को बता चुके हो। फिर कहते हैं वो, अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने ही मुँह से अपनी करनी को बता रहे हो।
बार अनेक भांति बहु बरनी, अनेक बार, बहुत बार तुम और अनेक तरीकों से इसका वर्णन कर चुके हो। तो वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि भाई आप अपना यश तो आप खुद ही अपने आप गा रहे हो, और आपसे अच्छा यशगान कौन कर सकता है, आपके बारे में और कौन बता सकता है आपसे ज़्यादा अच्छा। तो और आप तो बहुत बार अनेक प्रकार से इसका वर्णन भी कर रहे हो। अब आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं संतोष हो तब पुनि कछु कहो, इतने पर भी आपको संतोष नहीं हो रहा तो फिर से दोबारा कुछ कह दो, और कुछ कह दो। अगर आप और कुछ कहना चाहते हो, आपको संतुष्टि नहीं हुई है तो और भी आप कुछ कह सकते हो। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, जनि रिस रोकी यानी आप अपने गुस्से को रोक कर दुस्सह दुख को सहु सहन मत करो। अगर आपको संतोष नहीं हुआ, आप कुछ और यशगान करना चाहते हो तो आप कर लो, अपनी इतना दुख सहन मत करो, और दुख सहन करके अपने गुस्से को मत रोको। आपको अगर कुछ और कहना है तो कहो। अब आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, वीर व्रती तुम वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, धीर हो, वीर हो। अछोभा का मतलब होता है क्षोभ रहित हो, तो क्षोभ का मतलब होता है व्याकुलता, और क्षोभ रहित का मतलब होता है शांति, यानी जिसको कोई दुख ना हो। तो अब उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप वीरव्रती हो, धीर हो, क्षोभ रहित हो। गारी देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता, कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो ये आपको शोभा नहीं देता, कि गाली मत दीजिए। अब आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सूर होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, समर मतलब युद्ध में, करनी करही अपनी वीरता को दिखाते हैं, यानी शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं, युद्ध क्षेत्र में। कहे ही ना जवान ही आपू, अपनी जबान से नहीं कहते, यानी अपनी वीरता का वखान वो खुद नहीं करते। वीर जो होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपनी जबान से उसका वर्णन नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। अब वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप के डींग मारते हैं, कायर ही डींग हाँकते हैं कि भाई मैं इतना बलशाली हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन जो शूरवीर होते हैं वो अपनी वीरता युद्ध भूमि में ही दिखाते हैं, अपने मुंह से डींगे नहीं हाँकते। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इसके 2 पैराग्राफ और रह गए हैं, 2 चौपाइयाँ और रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।